फरवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में भारतीय डॉलर स्ट्रीट पे एक ऐसी सुनामी देखने को मिली जिसने पिछले एक दशक की स्थिरता को जरूर हिला के रख दिया है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो या एचसीएल टेक्नोलॉजीज ये सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत स्तंभ है। लेकिन महज 96 घंटों के अंदर ही इन दिग्गजों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.5 लाख करोड़ से भी नीचे गिर गया। मार्केट के गलियारों में एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है, सास स्पोक कोलैप्स, है ना, बहुत ही अटपटा। और इस पूरी उथल पुथल के पीछे एक भारतीय व्यक्ति का जरूर नाम लिया जा रहा है। राहुल पाटिल एंथ्रोपिक के सीटीओ के रूप में उनके एक चाल ने ग्लोबल आईटी सर्विस मॉडल के ऊपर सबसे बड़ा सवाल निशान लगा दिया है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही गहराई से समझेंगे कि आखिर में ये पाटिल इफेक्ट क्या है और क्या भारतीय आईटी सेक्टर का गोल्डन एज अब खत्म होने की कगार पे है। बाजार में गिरावट की शुरुआत एंथ्रोपिक के नए अपडेट क्लाउड कोवर्क से हो गई। रिसर्च बताते कि ये अब तक का सबसे उन्नत एजेंटिक एआई है। अब तक एआई सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करता था, लेकिन क्लाउड कोवर्क ऑटोनोमसली एंड टू एंड वर्क फ्लो को मैनेज करता है। इसमें मल्टी स्टेप रीजनिंग की क्षमता है। ये टूल बिना किसी मानवीय सहायता के कोड बग्स फिक्स करता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट की जटिलता को भी समझता है और सेल्स मार्केटिंग के पूरे चक्रों को भी संचालित करता है। भारतीय आईटी सेक्टर का मुख्य बिजनेस आउटसोर्सिंग है और वो ओपनली लार्ज स्केल लेबर पे टिका हुआ है। यदि $20 का एआई सब्सक्रिप्शन काम करता है जो 10 इंजीनियर काम करते हैं, तो फॉर्चून 500 कंपनी करोड़ों के डॉलर के डील क्यों साइन करेगी? यही डर है कि जिसने मार्केट में पूरा हड़कंप मचा दिया है। राहुल पाटिल की प्रोफाइल को समझना इस पूरी घटना को पूरी तरह से समझने के लिए जरूरी है। उनका करियर किसी सर्च लेटर की तरह बेबाक है। बेंगलोर के पीईएस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने के बाद में ग्लोबल एक्सपोजर के लिए उन्होंने अमेरिका का रुख कर दिया। वहां उन्होंने एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से एमएस और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से एमबीए की डिग्री हासिल कर ली। राहुल ने माइक्रोसॉफ्ट में 9 साल बिताए हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग का शुरुआती दौर था। के बाद AWS और ओरेकल में वो 30 से भी ज्यादा जटिल प्रोजेक्ट को हैंडल कर चुके हैं। स्ट्राइप में 5 साल तक सीटीओ और ग्लोबल ऑपरेशन के हेड के तौर पे काम करने के बाद में अक्टूबर 2025 में वो एंथ्रोपिक से जुड़ गए। उनकी स्पेशलिटी स्केलिंग में है, कैसे एक जटिल तकनीक को पूरी दुनिया के लिए सुलभ बनाया जा सके। आखिर पाटिल इफेक्ट ये शब्द इतना लोकप्रिय क्यों हो गया? रिसर्च से पता चलता है कि राहुल ने एंथ्रोपिक में 3 बड़े बदलाव किए। पहला, उन्होंने एआई के डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड को इतना तेज कर दिया कि ये रियल टाइम में इंसानों की तरह रिएक्ट करने लगे हैं। उन्होंने महंगे जीपीयू के इस्तेमाल को एनर्जी एफिशिएंसी से ऑप्टिमाइज कर लिया, जिससे एआई चलाने का खर्चा 60% से भी कम हो गया। तीसरा, उन्होंने एआई को एक खिलौने से बदलकर कारपोरेट एम्प्लॉय बना दिया। वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट का मानना है कि राहुल ने एआई के इकोनॉमिक्स को ही बदल दिया है, जिससे अब कंपनी इंसानों की बजाय एआई को ज्यादा फायदेमंद समझने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि जहां पे राहुल की तकनीक ने भारतीय आईटी सेक्टर को चुनौती दे दी है, वहीं पे मार्केट एआई को भारत का भविष्य भी मान रही है। एंथ्रोपिक का मौजूदा मूल्यांकन $183 बिलियन का है और वो बेंगलोर में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल हब खोलने जा रही है। ये ऑफिस सिर्फ सपोर्ट के लिए नहीं बल्कि कोर रिसर्च और डेवलपमेंट भी होगी। राहुल का विजन है कि भारतीय इंजीनियर अब सॉफ्टवेयर को मेंटेन ना करे बल्कि एआई को भी बिल्ड करे। यह भारतीय टैलेंट के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है, भले ही पुरानी कंपनियों के शेयर में गिरावट आई हो। निष्कर्ष ये है कि सेस्पो कोलैप्स एक डर नहीं बल्कि सबसे बड़ी चेतावनी है। भारतीय आईटी कंपनियों को अब अपनी सर्विसेज को एआई इनेबल जरूर करना होगा। राहुल पाटिल ने जो तकनीक पेश की है वो बताती है कि आने वाले समय में कोड लिखना काफी नहीं होगा बल्कि हमें कोड को कमांड करना सीखना होगा। क्या आपको लगता है भारतीय आईटी दिग्गज इस चुनौती का सामना करेंगे या राहुल पाटिल की ये एआई क्रांति पुराने मॉडल को इत्याजमा करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते और एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।